साइदा फलक, आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं सबके पास एक एक करके आऊंगी, लेकिन सबसे पहले मैं सिरसा साहब आपके पास आती हूँ। सुनील जाखड़ का एक स्टेटमेंट बीते दिनों निकलकर सामने आया। उसमें सुनील जाखड़ साहब ये कहते हैं कि आज हिजाब पे पाबंदी की बात हो रही है, कल को सिखों की पगड़ी पे बात होगी। आज तो एक ट्वीट के जरिए आपने तस्वीर साफ कर दी है, एक बार फिर हमारे दर्शकों को बताइए। देखिए, मैंने जो 3 दिन से नोटिस ले रहा हूं, पहले तो सुनील जाखड़ जी ने एक पीसी की और पीसी में ये कहा कि हमारे जो टेम्पोरल अथॉरिटी या हाईएस्ट अथॉरिटी अकाल तख्त के जत्थेदार और जो इलेक्टेड हमारी सबसे बड़ी हमारी बॉडी है मिनी पार्लियामेंट सिखों के एसजीपीसी, उनको कहा कि आप हिजाब पे बोल क्यों नहीं रहे, आप चुप क्यों हैं। और आज हिजाब है, हिजाब तो बहाना है, दस्तार पे हाथ डालेंगे जी। उसके बाद अचानक से ये जो राजस्थान के अंदर जो एक बैंड ऑर्गेनाइजेशन है, या कह लो कि जिन्होंने पिछले दिनों में भी एक बहुत दुष्प्रचार किया और देश की सुरक्षा के खिलाफ, पीएफआई, वो एक प्रदर्शन करते हैं और उसको राजस्थान की कांग्रेस सरकार कहती है पीसफुल प्रदर्शन है हिजाब के फेवर में। और सडनली कल ही एक कोर्ट के अंदर मूवमेंट होती है जिसमें ये कहा जाता है कि ये जो सिखों की दस्तार है इसको भी बैन किया जाए, कड़ा को भी बैन किया जाए। और ये कौन करता है, ये कांग्रेस के जो एक एडवोकेट हैं वो, और एक कांग्रेस के फॉर्मर जो एडवोकेट जनरल उन्होंने हाई कोर्ट में स्टेट गवर्नमेंट के थे, कर्नाटका के कांग्रेस अपॉइंटी, वो दोनों कोर्ट में केस डालते हैं। तो इससे बात बड़ा स्पष्ट होती है कि कहीं ना कहीं घुमा फिरा के हमारी दस्तार पर लाकर। उससे पहले मैं दर्शकों को जरा बता दूं कि कांग्रेस पार्टी की भूमिका इस पूरे प्रकरण में क्या है और कांग्रेस पार्टी पे सवाल क्यों उठ रहे हैं। एडवोकेट हैं देवदत्त कामत, यूपी चुनाव के लिए कांग्रेस लीगल कोऑर्डिनेशन कमेटी के वो चेयरमैन हैं। एडवोकेट रवि वर्मा कुमार 2013 में कर्नाटक में कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में वो एडवोकेट जनरल रहे हैं। सुनील जाखड़, जिनका स्टेटमेंट मैं कोट कर चुकी हूं, और ये कर्नाटका हाई कोर्ट में सुनवाई और दलीलों के दौरान ये रह रहे हैं। जो आप इस वक्त कोट कर रहे थे, देवदत्त कामत ने कोर्ट के अंदर सिरसा साहब ये कहा है कि जब सिखों को सेना में भर्ती होते वक्त पगड़ी पहनने की इजाजत है तो फिर हिजाब की नहीं। ये कांग्रेस पार्टी की भूमिका नहीं। देखिए, हमें यही एतराज है। आप हिजाब की बात कीजिए, देखो हमें कोई एतराज नहीं हो सकता, लेकिन एक समझिए 70 साल से तो आप हिजाब वहां पे स्कूल में पहन के नहीं जा रहे थे, लेकिन सिख की दस्तार जो है वो उसके शरीर का हिस्सा है, अंग है, और उसके ऊपर आप ये कहें कि हिजाब बैन कर रहे हो इसलिए दस्तार और कड़ा भी बैन कीजिए, तो आप सब समझते हैं कि सिखों के लिए एतराज होना बड़ा जायज है। और एक ऐसा मतलब जायज, इतना जायज है कि मैं हैरान हूं कि कोई ऐसी बात लिख कैसे सकता है। हाउ कैन समबडी थिंक इट, कि मैं ऐसा डेयर कैसे कर सकता है कि मैं ये लिख कर दे दूं कि जी दस्तार को बैन कर दो। इस देश के अंदर कोई ऐसी जरूरत कैसे कर सकता है। ये तो कांग्रेस की मानसिकता वही है 84 वाली कि हम कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन उनको मैं याद करना चाहता हूं आप कुछ भी नहीं कर सकते। आप जो कर रहे हैं आग लगाने की, ये बहुत गलत है। इस देश के अंदर आप देश की अखंडता को, देश के अंदर शांति जो एक माहौल है उसके अंदर एक ऐसी आग लगा रहे हैं जो आप बुझा नहीं पाएंगे। समझना चाहती हूं करके आप हिजाब पे जो मर्जी कीजिए, लेकिन दस्तार का मतलब सुनील जाखड़ सियासत करते हैं, नेता हैं, कांग्रेस पार्टी के धाकड़ लीडर हैं, समझ में आता है सियासत करने के लिए पंजाब के चुनावी माहौल में ऐसा कह दिया हो। लेकिन कोर्टरूम के अंदर अगर देवदत्त कामत जज को कन्विंस करने के लिए और अगर वहां पे अपनी दलीलों को अगर उस तरीके से रख रहे हैं, तो इसमें समझ में नहीं आता है कि सिखों के पगड़ी को क्यों लाया जा रहा है। सर बस ये आखिरी सवाल होगा आपसे। नहीं, मैं यही बिल्कुल ठीक है आपने, क्योंकि मैंने जाना है अगली डिबेट में। लेकिन मुझे भी इस बात पे हैरानगी है। देखिए, आप समझिए जो रिलीजियस सेंटिमेंट्स होते हैं हम सभी का सम्मान करते हैं, लेकिन एक दूसरे को बीच में घसीटना, दूसरे का नाम लेकर, आप देखिए दस्तार जो है, गुरु गोविंद सिंह जी ने अपने 4 साहिबजादों की इतनी बड़ी महान शहादत हुई, अपने गुरु साहिब गुरु तेग बहादुर जी, अपने पिताजी की इतनी महान शहादत हुई, और ये हमें जो दिया ये हमारे शरीर का एक अंग है। कांग्रेस इस तरह की बात करे, मैं अभी भी नहीं समझ पा रहा। आप यकीन मानो मेरे को बोलने को अल्फाज भी नहीं अप्रोप्रिएट मिल पा रहे कि कोई पार्टी या कोई आदमी ऐसा कैसे कर सकता है कि जी फिर तुम दस्तार को भी बैन कर दो, तुम कड़े को भी बैन कर दो। मैं आपको ये बताना चाहता हूं, हमारे सिखों की बहुत बार ये सिचुएशन आई है जब ये कहा गया कड़ा उतार कर टेस्ट दो, तो सिख बच्चों ने टेस्ट नहीं दिया लेकिन कड़ा नहीं उतारा। पर हिजाब तो 70 साल तक आप स्कूल पहनकर नहीं जा रहे थे, ये तो अचानक 2 महीने से इश्यू खड़ा हुआ है। तो फिर इसको दस्तार के साथ कैसे कोई जोड़कर देख सकता है।
तो मुझे लगता है कि ये एक गलत नहीं है, बहुत बहुत गलत है। और कांग्रेस ऐसा क्यों कर रही है, मेरे लिए ये बहुत बड़ा सवाल खड़ा हो गया है। क्या आप हमें लड़ाना चाहते हैं या मॉरली, रिलीजियसली और लीगली जो आप जंग हार चुके हैं, लड़ाई हार चुके हैं, जो आपने नकली मुद्दा उठाया था, उसमें अब हमें डालकर उस आग को आग बढ़ाना चाहते हैं? ये मैं बड़ा हैरान हूं उनकी क्या रणनीति है। लेकिन जो भी है देश के लिए भी खतरनाक है और हमारे लिए भी खतरनाक है। और पाकिस्तान का एंगल आ चुका है। बहुत शुक्रिया हमें समय देने के लिए सिरसा साहब। अब हम डिबेट में और मेहमानों के पास जाएंगे। गुस्ताखी के लिए माफी, क्योंकि सिरसा साहब को जाना है तो इसलिए हम आपके पास लेट आ रहे हैं। शहजाद जी इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुके हैं और भी गेस्ट जुड़े हुए हैं। प्रोफेसर अवनिजेश अवस्थी साहब, मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ, पाकिस्तान के एंगल से भी हम बात करेंगे, लेकिन सिरसा साहब ने जो अभी बातें कही है कि सिखों की पगड़ी उनका कड़ा, उससे क्या हिजाब की तुलना हो सकती है? ये संभव है? अगर मैं कल को कह दूं कि हिंदू का अभिन्न अंग, हिंदू धर्म का अभिन्न अंग घूंघट है, ये सही लगेगा? घूंघट का भी अभिन्न अंग हो सकता है? रीमा जी, हाँ, बड़ी साफ सी बात है। इस पूरे हिजाब विवाद में जिस तरीके से पाकिस्तानी मीडिया कांग्रेस के पक्ष में बोल रही है, कांग्रेस को बेचारा कह रही है, कांग्रेस के लिए जो शब्द इस्तेमाल कर रही है और जो इच्छाएं हैं उसकी कि कांग्रेस सत्ता में नहीं है इसलिए ये सब प्रॉब्लम है, ये बड़ी साफ सी बात है जी। एक बात मैं बड़ी साफ सी बता दूं, सिरसा साहब हैं या नहीं मुझे मालूम नहीं है, लेकिन हाँ। सिखों के लिए पूरा भारतवर्ष, पूरा समूचा हिंदू समाज उनके साथ खड़ा है, बिना किसी इफ एंड बट के, बिना किसी संकोच के। पाकिस्तान के लोगों ने ही ये सिखों का मुद्दा उठाया है जिसको कांग्रेस यहाँ फॉलो कर रही है, क्योंकि पाकिस्तान को सबसे बड़ा दर्द सिखों से ही है। और कांग्रेस तो जानते हैं कि आप जानते हैं कि क्या है कांग्रेस का हाल, कि जिन गुरु तेग बहादुर जी का शीश उतारा था औरंगजेब ने, आजादी के 70 साल बाद तक औरंगजेब का नाम हिंदुस्तान की दिल्ली की राजधानी दिल्ली में रखा रहा। जहांगीराबाद है जिन्होंने गुरु अर्जुन देव जी के साथ बेअदबी की, गुरु गोविंद सिंह जी के छोटे साहबजादों को जिंदा दीवार में चिनवा दिया उस औरंगजेब के औरंगाबाद, औरंगजेब रोड, और कहां पर? बिल्कुल दिल्ली के बिल्कुल सेंटर में, पॉश इलाके में, लुटियंस इलाके में औरंगजेब रोड। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, इस बात की कोई तुलना नहीं हो सकती है, उन्होंने इस तरफ ध्यान नहीं दिया। इस तरह देवदत्त कामत उसको कोर्टरूम में दलील के तौर पे दे रहे हैं। कांग्रेस लगातार सिखों का अपमान करती है, उनको बहुत बेलिटिल करती है। कांग्रेस सिखों के प्रति उसके मन में, कांग्रेस पार्टी के मन में एक ऐसी घृणा है जिसका बयान नहीं किया जा सकता, समय समय पर उनके बयानों से सामने आ जाती है। शहजाद पूनावाला इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शहजाद जी, बीजेपी के लीडर होने के साथ साथ, प्रवक्ता होने के साथ साथ, आप उस धर्म से आते हैं जिसे धर्म की लड़ाई बना दी गई है हिजाब की आड़ में। क्या आप भी ऐसा मानते हैं कि हिजाब और पगड़ी की तुलना हो सकती है? देखिए, सबसे पहले मैं कहूं कि हिजाब एक बहाना है, यूपी पर निशाना है, पंजाब में भी लोगों को लड़वाना है क्योंकि वोट कमाना है और वोट बैंक को भड़काना है। जहां तक सवाल है पगड़ी का, तो पगड़ी की और हिजाब की तो कोई तुलना ही नहीं हो सकती। जो 5 के होते हैं सिखों के, कंगा, केश, किरपान, ये सिखों के धर्म का अहम हिस्सा है। जबकि जो 5 एसेंशियल्स है मुसलमानों के, इस्लाम धर्म के, उसमें कहीं पर भी हिजाब नहीं है। उसमें तो शहादा है, मतलब नमाज है, उसमें सलात है, उसमें फास्टिंग है, परंतु उसमें भी कोई भी हिजाब का, कुरान में जो हिजाब का जिक्र भी है वो कपड़ों के लिहाज से नहीं है। जी, हिजाब भी जो कपड़ों का जिक्र नहीं है, जिस प्रकार से हिजाब का जिक्र कुरान में किया गया है वो केवल और केवल व्यक्तिगत अवधारणा है, सांस्कृतिक अवधारणा है। वो विनय, विनम्रता, आंखों की शर्म, सम्मान, इस प्रकार के भाव जो है उसको उन्होंने अवधारित किया है वहां पर कुरान पाक में। तो मैं सवाल उठाना चाहता हूं कि आज क्योंकि आप एक हिजाब को हक के बदले हट बना दिए हैं, तो आज आप कल सिखों की पगड़ी उछालना चाहते हैं, उतारना चाहते हैं। ये कांग्रेस पार्टी कर रही है। देखिए, आपने देखा है कांग्रेस पार्टी उत्तर प्रदेश, बिहार को पंजाब से लड़वाने की कोशिश कर रही थी, अब सिखों को मुसलमानों से लड़वाने की कोशिश कर रही है। और इसमें पूरा साथ कौन दे रहा है? पाकिस्तान। देखिए, पाकिस्तान यही तो चाहता था कि भारत का बंटवारा एक बार धर्म के आधार पर हुआ, आज भारत के क्लासरूम का बंटवारा किया जा रहा है, लोगों का बंटवारा किया जा रहा है धर्म के नाम पर, प्रांत के नाम पर। तो पाकिस्तान जो है पीछे से लगा हुआ है और कांग्रेस पार्टी, पीएफआई, समाजवादी पार्टी, ओवैसी, वो आगे से यहां पर काम कर रहे हैं। वरना मुझे बताइए, जब कर्नाटक
कर्नाटक शहजाद हाईकोर्ट जी, इसके बात जी। को सुन रहा है, हाँ। तो आज क्या जरूरत है कि पीएफआई के एक आंदोलन को वहां पर परमिशन दी गई, बिल्कुल। जो पीएफआई बैंड संस्था है कई प्रदेशों में, जो पीएफआई डेजिग्नेटेड टेरर ऑर्गेनाइजेशन और हालिया माना दिनों जाता में है, सीए तो ये प्रोटेस्ट सब के बहाना दौरान है वोट बैंक भड़काना है।